अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार यहाँ बनाने का काम करेंगे। वो यदुवंशी हैं, गोप हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। वृंदावन में कई बार राधे राधे की रट लगाते दिखाई दे जाते हैं। बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित यादव परिवार से भले ही निर्वासित हो गए हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं। नाम है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव किसी वक्त अखिलेश यादव के फैन थे। बिहार चुनाव के कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उनकी वीडियो कॉल वायरल हुई थी। तब वो अखिलेश यादव के साथ अपनी रिश्तेदारी पर इतराते दिखे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव को लेकर उनकी क्या राय है, ये आपने देखा। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार यहाँ बनाने का काम करेंगे। ये ही राजनीति है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यहाँ कोई महाभारत वाली दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक मुकाबला है। अखिलेश यादव रिश्तेदार तेज प्रताप यादव के हैं तो तेजस्वी यादव के भी हैं, लेकिन बिहार चुनाव में उन्होंने पक्ष तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल का लिया। शायद यही वो बात है जो कथित प्रेम प्रसंग उजागर होने के बाद घर से निकाल दिए गए तेज प्रताप यादव को रास नहीं आई थी। तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से निकाले जाने पर जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाई। बिहार चुनाव में उसका हश्र क्या हुआ सब जानते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव शायद इस बात से खफा हैं कि उन्हें अखिलेश यादव का साथ नहीं मिला। अब यूपी का विधानसभा चुनाव करीब है तो तेज प्रताप यादव ने अपने पत्ते फेंटने शुरू कर दिए हैं, यानी अब वो अखिलेश यादव की जमीन पर आकर पुराना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के धार्मिक दौरे पर निकले तेज प्रताप यादव जब विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे तो उनके तेवर पूरी तरह बदले हुए थे। मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की उम्मीदों को खारिज कर दिया। तेज प्रताप यादव ने सिर्फ अखिलेश यादव से दूरी दिखाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नाक की लड़ाई है, वहां लालू के लाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांध दिए। तेज प्रताप यादव ने किसी ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी कर दी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इस सियासी उलटफेर की टाइमिंग को समझना भी जरूरी है। पिछले साल यानी 2025 की 24 मई को अनुष्का यादव के साथ कथित रिलेशनशिप को लेकर तेज प्रताप यादव की एक फेसबुक पोस्ट आई थी, जिसके ठीक अगले दिन लालू प्रसाद यादव ने कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया, परिवार से भी अलग कर दिया। खुद लालू यादव ने लिखा था कि ज्येष्ठ पुत्र का ऐसा आचरण पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के संघर्ष को कमजोर करता है। पारिवारिक ड्रामे और निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव खुद को राजनीति में अलग थलग महसूस कर रहे थे। तेज प्रताप की शादी जिन ऐश्वर्या राय से हुई थी, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को महज एक नाटक करार दिया था। ऐश्वर्या राय का आरोप था कि ये सब चुनाव के मद्देनजर सहानुभूति बटोरने का पाखंड है और सोशल मीडिया पर निकाल देने से कोई परिवार से अलग नहीं हो जाता। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच जब तेज प्रताप यादव अकेले पड़ गए थे, तब उनके और अखिलेश यादव के बीच एक वीडियो कॉल हुई थी। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि परिवार के सबसे प्यारे सदस्य अखिलेश यादव ने खुद फोन करके उनका हालचाल जाना। तेज प्रताप भावुक थे कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं और उन्होंने ये भी वादा किया था कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ जाएंगे। मगर राजनीति में दावों के पीछे का सच अक्सर कुछ और होता है। बाद में जब लखनऊ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से इस कॉल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अलग ही जानकारी दी। अखिलेश यादव ने बताया कि फोन उनकी तरफ से नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव की तरफ से ही 2 बार आया था। रिश्तेदारी और सभ्यता के नाते उन्होंने बस कॉल बैक किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि एक राजनेता होने के नाते सिर्फ इतना पूछा कि चुनाव लड़ रहे हो या नहीं। शायद अपनी ही बनाई सहानुभूति वाली कहानी के हवा हो जाने से और अखिलेश यादव की तरफ से राजनीतिक
सहारा नहीं मिलने से तेज प्रताप यादव अंदर ही अंदर उनसे खफा हो गए। बहुत से लोगों को यह भी याद है कि तेज प्रताप यादव ने कभी आरएसएस और योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी का मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की सेना धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ यानी डीएसएस का गठन किया था। उन्होंने बागेश्वर बाबा को भी बिहार आने को लेकर चुनौती दी थी, लेकिन तेज प्रताप यादव कई लोगों की नजर में अब पलटी मार चुके हैं और बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थक बल्कि प्रशंसक हो गए हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे जरूर हैं, लेकिन राजनीति के बहुत कच्चे खिलाड़ी माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि वो अपने बागी तेवरों और अपनों पर ही वार करने के लिए पहचाने जाते हैं। जब वो आरजेडी में थे तब सीनियर नेता जगदानंद सिंह को हिटलर कहा, रघुवंश बाबू को समंदर का एक लोटा पानी बताया। जानकार दावा करते हैं कि तेज प्रताप ने हमेशा अपनी ही पार्टी की राहें मुश्किल की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बगावत करके अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, जिससे जो सीट आरजेडी की पुख्ता मानी जा रही थी वहां जेडीयू की राह आसान हो गई थी। और अब जब उत्तर प्रदेश का सियासी रण सज चुका है तो बिहार की राजनीति से किनारे कर दिए गए तेज प्रताप यादव ने यूपी में कभी अपने चहेते रिश्तेदार रहे अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने के लिए योगी और बीजेपी का जाप शुरू कर दिया है। ये तेज प्रताप यादव की एक धार्मिक यात्रा के दौरान दिया गया मामूली बयान है, जिसे उन्होंने यूं ही कह दिया, या फिर अपने साथ हुए कथित अपमान का बदला लेने के लिए कोई नई सियासी स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं, इसका फैसला यूपी चुनाव के नतीजे ही करेंगे। लेकिन फिलहाल वो एक खिलाड़ी की तरह अपने मोहरे आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।